नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, उद्देश्य, लक्ष्य, हेतु या फिर नियोजन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, नियोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप बीती शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। आप बीती मतलब आप पर बीती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनप्रिया के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, नागार्जुन, रांगे रामन, भगवती चरण वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है कनप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम या फिर ओम। तो दोस्तों, जो प्लुत स्वर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? उषा प्रियमंदा, सुषमा वेदी, प्रभा खेतान या फिर मन्नू भंडारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? औरत, धड़ाम, लाश, पतलून। तो दोस्तों, औरत किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, औरत है अरबी भाषा का शब्द। अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों औरत। धड़ाम, तो धड़ाम दोस्तों ये देशज है, देशज शब्द है ये धड़ाम। लाश किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है दोस्तों। और पतलून, तो पतलून दोस्तों ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर, नानक, दादू या फिर रैदास। तो दोस्तों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है ये है रैदास जी की, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? अंगना, चांद, आँख या फिर आँख। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंगना। चांद को दोस्तों कैसे लिखते हैं? तो चांद को लिखते हैं चांद, आँख को आँख, और आँख को दोस्तों आँख लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है अंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? नाथ, प्रभु, त्रिकुटी या फिर खेत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, खेत। खेत जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, सनिधि, सन्निधि, सन्निधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, सन्निधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋजु का विलोम शब्द है, ऋजु का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो ऋजु का विलोम शब्द है वक्र, सीधा, सरल, त्रिकोण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, वक्र। ऋजु का विलोम शब्द है वक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चील, कढ़ी, सरसों या फिर संतान। तो दोस्तों पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पुल्लिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरसों। सरसों एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? सा मूर्धन्य, सा दंत, चा कंठ या फिर सा तालव्य। तो इसमें जो शुद्ध है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सा दंते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य, उभयवाच्य, भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कृतवाच्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर केशवदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या फिर संप्रदान कारक। तो दोस्तों घोंसले में चिड़िया है, इसमें जो कारक है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। घोंसले में चिड़िया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं की जब सही पहचान होगी तभी उपचारात्मक शिक्षण सफल होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेल कीजिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो इस क्वेश्चन को सुमेलित करना है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन दोस्तों तो ये होगा 1910। काशी नगरी प्रचारणी सभा तो ये होगा दोस्तों काशी नगरी प्रचारणी सभा। ये जो जाएगा ये जाएगा 1893। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये जाएगा दोस्तों 1918। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है CAB। क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ढाई अपूर्णांक बोधक, 26 पूर्णांक बोधक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं, दूसरा क्रमवाचक। तो इस क्वेश्चन में जो है सही आंसर है वो है वह नौकर कोई विशेषण नहीं, ये अशुद्ध है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर श्लेष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? विसर्ग कंठवर्ण है, छा संयुक्त व्यंजन है, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, दो महाप्राण व्यंजकों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अधिक पाने का लालच करना, मिथ्या आडंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 25 एवं 26 के सही विकल्प छांटिए। तो दोस्तों इस पद्यांश को आप लोग पढ़ लेना, मैं इसके उत्तर बता देता हूँ। इस पद्यांश में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपरोक्त पद किस कवि का है? कबीर, जायसी, तुलसी या फिर सूरदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 27 एवं 28 के उत्तर दीजिए। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप लोग इस गद्यांश को पढ़िएगा, मैं इसके उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संचार के सारे वाद सीमित हैं धर्म तक, आत्मा तक, राजनीतिक क्षेत्र तक या फिर सांप्रदायिकता तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक क्षेत्र तक। गद्यांश पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको उत्तर वहाँ पे मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, जनसेवा और अध्यात्म को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता। तो दोस्तों एक वचन सही है, पुल्लिंग सही है, कर्ता सही है। यहाँ पर लड़के बहुवचन के लिए प्रयोग में नहीं आया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋक् धन वेद, री धन वेद, री धन गवेद, ऋग धन वेद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, ऋक् धन वेद। दोस्तों ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप सब लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे, मैं आरपी सिंह लेता हूँ आज की क्लास से इजाज़त। मिलूँगा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।